जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है उसके बारे में। आपको आप कैसे 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है उसको आप दिमाग में कैसे आप इजी तरीके से आप याद रखेंगे। देखिए, हमारी जो 22 कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है वो क्या क्या है? कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, नेपाली, आसामी, मणिपुरी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड साउथली। ये जो 22 कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है इसको आपको दिमाग में भी तो रखना जरूरी है। कैसे आप रखेंगे? कोई तो ट्रिक्स होगी। देखिए, आप नंबर 1 से लेकर आप नंबर 16 तक इजी आप दिमाग में इजी आप दिमाग में इंडियन मैप के थ्रू आप इजी दिमाग में रख सकेंगे। कि देखिए, हम जो नंबर 70 से लेकर नंबर 20, ये जो चीज इतनी जो भी लैंग्वेज है इसके अंदर नंबर 72 नंबर 22 इसको आपको दिमाग में रखने के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो नंबर 16 तक आपको इजी इंडियन मैप के थ्रू मिल जाएगी। आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकेंगे। देखिए, चलिए देख लेते हैं कैसे हम इंडियन मैप के थ्रू ये जो नंबर 16 तक हम कैसे इसको मेमोराइज कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप कैसे इजीली इंडियन मैप के थ्रू नंबर 1 से लेकर नंबर 16 तक मेमोराइज कर सकेंगे। देखिए, पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटिस करिए, ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। जो जिया की जो लैंग्वेज होगी वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है कश्मीरी। उसके बाद जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको कौन है? उर्दू। उर्दू को कैसे आप याद में रखेंगे? देखिए, पाकिस्तान कश्मीर की बगल में ही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। उसके बाद है जो लैंग्वेज है वो है सिंधी। सिंधी वर्तमान में जो पाकिस्तान की इस साइड में प्रेजेंट है। ये जो टोटल एरिया है ना, ये है सिंधी। सिंध ये है सिंध। यहाँ की जो लैंग्वेज है ये है सिंधी। उसके बाद देखिए, ये तो गया ये थर्ड लैंग्वेज। उसके बाद आ जाती है पंजाबी। जो पंजाब की जो लैंग्वेज होगी वो पंजाबी होगी। उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी कहाँ पर होगी? देखिए, यहाँ पर जो मेन एरिया होगी उत्तर प्रदेश, बिहार, जितनी भी एरिया होगी, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर मैक्सिमम हिंदी लैंग्वेज ही यूज होती है। या हिंदी को आप पंजाबी के बाद हिंदी को इस सीक्वेंस में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसकी बात क्या आ जाती है? उसकी बाद ही आ जाती है हिंदी के बाद बंगाली। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो पता है हम सबको, वो है बंगाली। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नेपाल प्रेजेंट है, नेपाली। बंगाली के बाद नेपाली। नेपाली का आते हैं नंबर 7 पे। उसके बाद नेपाल के देखिए इसके नेपाल के बाद, नेपाली के बाद क्या क्या लैंग्वेज आएगी? असमी। देखिए, असम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी असमी। उसकी बात देखिए, असम की यहाँ पर बगल में ही देखिए मणिपुर प्रेजेंट है। जो उसकी बात नंबर 9 में जो लैंग्वेज आएगी वो आ जाएगी मणिपुरी। मणिपुरी। उसकी बात क्या आ जाती है यहाँ पर देखिए। उसकी बात उड़ीसा की जो लैंग्वेज होगी ओडिया। वो है नंबर 10 में आ जाती है। उसके बाद देखिए, उड़िया की बात सीधा यहाँ पर चली है गुजरात। गुजरात की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? गुजराती। महाराष्ट्र की मराठी। उसकी बाद कर्नाटक की कन्नड़। उसकी बाद आ जाती है देखिए हमारे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम। हो गई नंबर 16 हो गई। उसके बाद जो जितनी भी देखिए नंबर 16 मैंने बताया आप लोगों को, जो 16 लैंग्वेज है, 16 जो मेरी जो मैं पहले दिखाया, मैं वापस आऊंगी उस पेज में। जो पहले मैंने दिखाया जो 16 जो मेरी जो ऑर्डर की थ्रू जो 16 लैंग्वेज है, कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, नेपाली, असमी, मणिपुरी, उड़िया,
गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये जो 16 लैंग्वेज है वो इंडियन मैप के थ्रू ही हम मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे कैसे, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए हम, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कश्मीरी, नंबर 2 पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, नंबर 3 यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों को जो सिंध यहाँ पर प्रेजेंट है, सिंध की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, सिंधी, नंबर 3 हो गया। उसके बाद नंबर 4 में आते हैं पंजाबी, पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद आती है हिंदी, हिंदी कहाँ पर यूज होती है, मैंने मेजोरिटी जो हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर बिहार तक, बिहार मैक्सिमम, झारखंड, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज मैक्सिमम यूज होती है। तो यहाँ पर आ जाती है नंबर 5 हिंदी। उसके बाद क्या आ जाती है पश्चिम बंगाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली। उसके बाद देखिए ऊपर है नेपाल, नेपाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली, नेपाली आ जाती है नंबर 7 में। उसके बाद आ जाती है आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज आसामी, ओके, आसामी। उसके बाद आसामी आ जाती है हमारी कितने नंबर में, हमारी जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर से हमको दिमाग में रखना है वो ऑर्डर है, आसामी आ जाती है नंबर 8 में। उसके बाद आ जाती है नंबर 9 में, असम के बगल में है मणिपुर, मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुरी। उसके बाद है हमारी उड़ीसा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उड़िया। उसके बाद उड़ीसा की बात देखिए, उड़ीसा कितने रैंक में आती है, हमारी जो ऑर्डर है वो 10 ऑर्डर में आती है। उसके बाद उड़िया के बाद गुजरात की मैं चले जाऊंगा। गुजरात की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है गुजराती, जो नंबर 11 में आती है। उसके बाद है महाराष्ट्र, जो नंबर 12 में आती है, जिसकी लैंग्वेज है मराठी। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद नंबर 13 में आते हैं कर्नाटक, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़, जो रैंकिंग जो हमारी ऑर्डर है उसमें नंबर 13 में आते हैं। उसके बाद कर्नाटक के बगल में ही देखिए आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, तेलुगु, तेलुगु। तो तेलुगु हमारी कितने रैंकिंग में आ जाती है, रैंकिंग नहीं, जो ऑर्डर थ्रू आपको दिमाग में रखना है वो ऑर्डर कितनी आ जाएगी, वो है नंबर 14। उसके बाद आ जाती है तमिलनाडु की, जो नंबर 15 में आती है, जो तमिल। उसके बाद केरल की है, जिसको जो मलयालम है वो है नंबर 16। तो ऐसे आप 16 तक तो इजीली आप इंडियन मैप के थ्रू, जो अगर मैप को आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए तो आपकी इजी हो जाएगी ना 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज को दिमाग में इजी आप रख सकेंगे। तो देखिए पहले तो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए एक बार मैं नंबर, जो हमारी जो पहले जो मैंने जो ऑर्डर दिखाया था, जो 22 कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के ऑर्डर, कश्मीर टू साउथाली ऑफ दी, साउथाली, तो उसकी जो ऑर्डर थे वो ऑर्डर को अगर मैं नंबर में, अगर इस मैप के थ्रू नंबर 16 में बता दिया, बहुत इजी आप दिमाग में रख सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नंबर थ्रू। देखिए चलिए इजी, मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ सब कुछ। देखिए देखिए कितना इजी है दिमाग में रखना। देखिए आपको ओनली इंडियन मैप को और उसकी सराउंडिंग कुछ चीज को दिमाग में रखना है, तो बहुत इजी है। देखिए पहली जो नंबर 1 में आती है हमारी वो है हमारी कश्मीरी, ये कश्मीरी है नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 में आती है हमारी उर्दू लैंग्वेज, ओके। उर्दू के बाद मैंने कहा आप लोगों को ये जो एरिया है ये है सिंध, सिंध की जो लैंग्वेज है वो है सिंधी, सिंधी लैंग्वेज नंबर 3 में आती है। उसके बाद नंबर 4 में आती है पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी, ओके। उसके बाद मैंने बताया जो टोटल जो इतनी जो एरिया होगी, इंक्लूडिंग बिहार झारखंड सब कुछ लेकर, यहाँ पर है ए नंबर 5 में आएगी। एक कौन लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती है, हिंदी लैंग्वेज, ऐसे दिमाग में रखिए। तो नंबर 5 हिंदी। उसकी बात देखिए पश्चिम बंगाल में आ जाती है, ये है नंबर 6, नंबर 6, 5 के बाद आती है नंबर 6 पश्चिम बंगाल। उसकी बाद आती है नेपाल, नेपाल की लैंग्वेज नेपाली, नंबर 7।
नंबर 7 है नेपाली। उसके बाद नेपाल के पास देखिए असम, असम की असमिया नंबर 8 आती है। ऐसे ऑर्डर को आपको फॉलो करना करके दिमाग में रखना होगा। उसके बाद देखिए मणिपुरी, मणिपुर की जो लैंग्वेज है मणिपुरी होगी, वो नंबर 9 में आती है। देखिए इजी देखिए। उसके बाद देखिए उड़िया, उड़िया कहाँ पर आती है, नंबर 10 में आती है। उड़ीसा की जो लैंग्वेज होगी वो है उड़िया 10। उसके बाद गुजरात में चले जाए, सीधा गुजरात में चले जाए। यहाँ से क्या है गुजरात, गुजरात की जो लैंग्वेज है गुजराती नंबर 11। उसके बाद क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज होगी उसको हम क्या कहेंगे, मराठी कहेंगे, वो नंबर 12 में आ जाएगी। देखिए इजी देखिए, कितना आसान है दिमाग में रखना। उसके बाद जो कर्नाटक होगी उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़, वो नंबर 13 में आ जाएगी। देखिए उसकी देखिए कर्नाटक की बगल में ही आंध्र प्रदेश, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो है हमारी तेलुगु। तो 14, तो हमारी 22 में 14 हमको मिल गया। उसके बाद क्या आती है, तमिलनाडु की जो लैंग्वेज होती है वो है तमिल, ये यहाँ पर आ जाती है 15, 15 है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम 15, 15। उसके बाद हमारी जो केरल की जो लैंग्वेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, मलयालम, वो आ जाती है 16 पे। तो टोटल आपकी जो 22 में 16 तो यहाँ से हो ही गया। इंडियन मैप थ्रू आप इजीली दिमाग में रख सकेंगे। तो आ जाती है जो बाकी की जो लैंग्वेज है वो क्या क्या है, उसको आप कैसे याद में रखेंगे, उसको आपको सिंपली दिमाग में रखना है विथ प्रैक्टिस से। देखिए बहुत ही आसान है बाकी जो लैंग्वेज, उसको आपको ज्यादा प्रैक्टिस के थ्रू दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये जो चीज है 16 जो लैंग्वेज है, मैंने मेरी मेरी जो वीडियो के थ्रू मैंने पहले दिखाया जो ऑर्डर है जो 16 लैंग्वेज, वो ऑर्डर को आप मैप के थ्रू ही आप दिमाग में रख सकेंगे, इजी रख सकेंगे। और बाकी जो लैंग्वेज है 16 की छोड़ के जो 22 में जितनी भी और लैंग्वेज होगी, उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस से उनके नाम को याद में दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं बाकी जो लैंग्वेज है 16 को छोड़ के। चलिए तो देख लेते हैं जो बाकी की, हमने तो 16 तक देख लिया, इजीली देख लिया। जो 16 तक जो भी लैंग्वेज है ये हम इजीली इंडियन मैप के थ्रू इसको हम दिमाग में रख सकेंगे। अब देखते हैं इतनी यहाँ पर जो 70 से 22 तक जो लैंग्वेज आती है उसको हम कैसे दिमाग में रखें। देखिए देखिए 16 तो इजी हो गया, जो मैंने कहा जो मैप थ्रू हो गया। उसके बाद देखिए आती है एक लैंग्वेज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो है संस्कृत। संस्कृत बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, तो इजीली आपके दिमाग में रहेगी संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आती है, आप ऐसे याद रखिए, संस्कृत के बाद कोंकणी, बोडो, डगरी, मैथिली, सावताली। संस्कृत, कोंकणी, बोडो, डगरी, मैथिली, सावताली। संस्कृत, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सावताली। एक बार फिर से करिए, संस्कृत, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सावताली। देखिए यहाँ पर 2 2 4 6 जो 6 लैंग्वेज है, 16 तक तो हो गया। जो बाकी जो 6 जो लैंग्वेज है वो उसको आपको ऐसे दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एक ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत हमारी देश की, उसके बाद कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, सावतली। संस्कृत, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, सावतली। ओके दोस्तों, यही था हमारी जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, इसको हम ऐसे ही दिमाग में रखना पड़ेगा। नंबर 1 से लेकर नंबर 16 तक आपको इजी मैप इंडियन मैप को दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके थ्रू ही हो जाएगा। जो ऑर्डर वाइज मैंने कहा, मैंने दिखा दिया मैप के थ्रू, वैसे ही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो पहले क्या आते हैं, कश्मीरी, उसके बाद सिंधी, सिंधी और उर्दू, जो भी आपकी फेवरेबल ऑर्डर्स के तहत आप दोनों ही जो लैंग्वेज है वो आप वर्तमान में पाकिस्तान में है, आप दोनों ही लैंग्वेज को जो सिंधी और उर्दू आप आपके फेवरेबल ऑर्डर में आप लगा के
दिमाग में रख सकते हैं। देखिए, तो कश्मीरी सिंधी उर्दू व कश्मीरी उर्दू सिंधी, उसके बाद पंजाबी, हिंदी, बंगाली, नेपाली, आसामिया, मणिपुरी, ओडी जो उड़ीसा की जो लैंग्वेज है वो क्या होता है, उड़िया। ओडिया, गुजराती, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड साउथली। ये हो गया हमारी 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। इसको आप ऐसे दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए एक बार फाइनल मैप के थ्रू देख लेते हैं। एक बार फाइनल टास्क दे देते हैं, वही हमारी फाइनल होगी आज की वीडियो की, और हम वहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड कर देंगे। इजी वीडियो था। मैं कुछ टेक्निक बता दिया, इसको ऐसे आपको 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फाइनल हम देख लेते हैं। कितनी जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, एक बार फाइनल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर वन में है हमारी जो कश्मीरी, नंबर वन। उसके बाद नंबर टू उर्दू, जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसा आप दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद नंबर थ्री यहाँ पर है हमारी सिंध। सिंध प्रदेश है पाकिस्तान में, आप देख लेंगे गूगल में जाके, और पाकिस्तान में आप देख सकते हैं। ये है नंबर थ्री, सिंध। ओके, नंबर थ्री। उसके बाद नंबर फोर आ जाती है पंजाबी, जो हमारी एक इंडियन ओल्ड लैंग्वेज है पंजाबी। पंजाब की लोग बोलते हैं पंजाबी। उसके बाद देखिए, मैंने कहा जो जितनी भी इतना का जितना एरिया होगी, बिहार, झारखंड, बिहार में तो बिहारी भी बोलते हैं, मेजोरिटी बहुत ज्यादा हिंदी भी बोलते हैं। ये जो एरिया आ जाती है, ये जो एरिया, यहाँ पर क्या यूज होती है, हिंदी। तो इसको हम नंबर फाइव कहते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर फाइव लिख देते आप लोगों के लिए। देखिए बहुत ही आसान है, इजीली आप दिमाग में रख सकेंगे, नंबर फाइव। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल में जो होगी बंगाली, वो होगी नंबर सिक्स। क्या होगी, नंबर सिक्स। उसके बाद क्या आती है नेपाल में। नेपाल में क्या होगी, वो आ जाएगी नंबर सेवन में। नेपाल की जो लैंग्वेज है नेपाली, आप सभी को तो पता ही है। उसके बाद आसाम। आसाम की जो लैंग्वेज है वो है आसामिया, सबको पता है, ये नंबर एट में आ जाती है। उसके बाद आसाम के बगल में क्या है, मणिपुरी। मणिपुरी की जो लैंग्वेज है वो क्या है, मणिपुर की जो लैंग्वेज है वो क्या है, मणिपुरी। वो है नंबर नाइन पोजीशन ले लेते हैं मेरी ऑर्डर के थ्रू। देखिए मैप थ्रू जाते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, ओडिशा। ये जो ओडिशा है, ओडिशा की जो ओडिया लैंग्वेज, ये नंबर 10 हो गया। उसके बाद मैंने कहा गुजरात पे चले जाइए। गुजरात पे जो गुजराती लैंग्वेज है उसको आप नंबर 11 दीजिए। उसके बाद महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है उसको हम क्या कहेंगे, मराठी लैंग्वेज, अब पता है, उसको हम नंबर 12 कहते हैं, नंबर 12। उसके बाद क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक की जो कन्नड़ लैंग्वेज आती है वो नंबर 13 आ जाएगी, नंबर 13। देखिए इजीली आप याद रख सकेंगे। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो क्या है, तेलुगु, वो आती है नंबर 14 में। उसके बाद तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है वो क्या है, तमिल, वो आती है नंबर 15 में, नंबर 15 में आती है। केरल की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम, वो नंबर 16 में आती है। तो 16 लैंग्वेज हो गया। उसके बाद मैंने कहा क्या कहा आपको, बाकी जो लैंग्वेज है, एक 16 के बाद ही आपको याद रखना पड़ेगा, एक ओल्ड इंडियन लैंग्वेज है वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद एक ओल्ड इंडियन लैंग्वेज संस्कृत हो गया, वो हो गया नंबर 17। देखिए नंबर 17 हो गया संस्कृत। उसकी बात क्या आती है, संस्कृत के बाद आपको मैंने कहा था कोंकणी जो लैंग्वेज है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, कोंकणी, कोंकणी। उसकी बात आती है 19 में बोडो। क्या आती है, बोडो। 19 में जो लैंग्वेज आती है उसको हम क्या कहेंगे, बोडो।
उसके बाद आती है 20 में डोगरी। डोगरी क्या लैंग्वेज आती है? डोगरी। बोडो के बाद क्या आती है? डोगरी। उसके बाद क्या आती है 21 में? बोडो, डोगरी, मोइथिली। 21 में मोइथिली। एंड 22 जो लास्ट है वो क्या है? साउथली। 22 क्या आती है? साउथली। तो ऐसे दोस्तों आप इजीली जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है आप इजीली अपने दिमाग में इजीली मेमोराइज कर सकेंगे। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप वेट करते रहे। तब तक के लिए ध्यान से रखिए। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करते रहे। जय हिंद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।